क्रोध प्रबंधन पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह बेकाबू हो जाए तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस तेज-तर्रार दुनिया में हमारे लिए ऐसी स्थितियों का सामना करना आम बात है जो क्रोध या हताशा की तीव्र भावनाओं को जन्म देती हैं। इस वीडियो में हम आपके गुस्से को नियंत्रित करने और अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। क्रोध विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे अपमानित महसूस करना, अन्याय या जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। यह पहचानकर कि हमारे गुस्से का कारण क्या है, हम इन स्थितियों से बचने या नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना आवश्यक है। विश्राम तकनीकों का उपयोग करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वस्थ रास्ते ढूंढना शांति की भावना पैदा कर सकता है और क्रोध की घटनाओं को कम कर सकता है। क्रोध व्यक्ति के दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। दूसरों को सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति व्यक्त करना संघर्षों को कम कर सकता है। जब क्रोध उठता है तो उसे प्रबंधित करने के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो खुशी लाती हैं, जैसे शौक या प्रियजनों के साथ समय बिताना, हमारे तनाव के स्तर को कम कर सकता है। अपने गुस्से को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें। जीवन में यथार्थवादी महत्वाकांक्षाएं रखें जो आपके संसाधनों के भीतर प्राप्त की जा सकें। केवल दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित न करें और जब असफलता मिले तो इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करें। क्रोध के कारणों को पहचानें, उन स्थितियों या घटनाओं की पहचान करें जो आपके गुस्से को भड़काती हैं। जिंदगी में हर स्थिति के लिए जैसे को तैसा उत्तर देना आवश्यक नहीं है। एक टाइम आउट लें। जब आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है तो उस स्थान से कुछ दूरी पर चले जाएं। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत होने का समय दें। गहरी सांस लेना। क्रोध के प्रति अपने शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। धीरे धीरे ओम का जाप करते हुए अपनी नाक से सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। 10 या अधिक तक गिनें। 10 या अधिक संख्या तक गिनने से ट्रिगर और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक विराम बनाने में मदद मिल सकती है। तुम के स्थान पर मैं कथन का प्रयोग करें। दोषारोपणात्मक से बचने के लिए मैं कथनों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो के बजाय मैं परेशान हो जाता हूं जब कहें। यह मत सोचिए कि कोई भी जो कुछ भी कहता है वह केवल आपको ठेस पहुंचाने के लिए होता है। हर समय आत्मगौरव को अपने व्यक्तित्व से न जोड़े। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि दबी हुई हताशा को दूर करने का एक बढ़िया साधन हो सकती है। नियमित व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करता है। दोस्तों या परिवार से सहायता लें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आपको भरोसा है कि आपको क्या परेशानी है। अपनी भावनाओं को साझा करना उपचारात्मक हो सकता है और एक सहयोगी मित्र या परिवार का सदस्य परिप्रेक्ष्य और सलाह दे सकता है। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। अपने समग्र तनाव के स्तर को नियंत्रण में रखने में मदद के लिए ध्यान या प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम जैसी विश्राम तकनीकों को सीखें और अभ्यास करें। समस्या समाधान कौशल विकसित करें। गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय अंतर्निहित मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें कि गुस्से में आप जो भी कहेंगे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही अपने शब्दों पर विचार कर लें। पेशेवर मदद लें।
यदि आपका गुस्सा लगातार बना हुआ है और आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद लेने पर विचार करें। वे क्रोध को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। हास्य का प्रयोग करें। तनावपूर्ण स्थिति में हास्य का संचार करने के तरीके खोजें, इससे तनाव कम हो सकता है और आपको चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद मिल सकती है। माफ करो और भूल जाओ। द्वेष और असंतोष को दबाए रखना निरंतर क्रोध को बढ़ावा दे सकता है। क्षमा का अभ्यास करें और अपने मन की शांति के लिए पिछली शिकायतों को दूर करें। जीवन हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए द्वेष रखने के बजाय इस धरती पर अपने समय का आनंद लें। याद रखें कि गुस्से पर काबू पाना एक सतत प्रक्रिया है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रणनीतियां काम करती हैं। नई आदतें विकसित करने में समय लग सकता है। अपने आप में धैर्य रखना और इन तकनीकों का लगातार अभ्यास करना आवश्यक है, ताकि यह देखा जा सके कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। हम आशा करते हैं कि इन रणनीतियों को लागू करके आप अपने गुस्से पर प्रभावी ढंग से काबू पाने में सफल रहेंगे। याद रखें, गुस्सा एक स्वाभाविक भावना तो है, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह कभी कभी हमारे पूरे जीवन को सबसे बुरे दौर में बदल सकता है। अभ्यास, धैर्य और आत्मजागरूकता के साथ हम एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। भावनात्मक भलाई और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साझा करके हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।